आज बात करने वाले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियन रूपांतरण की कि जब दो अलग अलग फ्रेमों में एक घटना घटित होती है तो उसके जो कोऑर्डिनेट हैं, घटित हुई घटना के जो कोऑर्डिनेट जिस बिंदु पे घटित हुई है उसमें रिलेशन दर्शाने के लिए एक इक्वेशन की आवश्यकता हुई जिसको कहा गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसको जो है अन्य नाम से भी जाना जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ रिलेटिविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ रिलेटिविटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बनता है कि दो जड़त्वीय फ्रेम में एक कण के जो कोऑर्डिनेट हैं उसमें रिलेशन शो करने के लिए जिस इक्वेशन को यूज करते हैं वही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक फ्रेम ले लें, फ्रेम एस, जिसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस परस्पर परपेंडिकुलर हैं, जिसका जो ओरिजिन या मूल बिंदु वो है, जिससे इसकी स्थिति सदिश यदि आर माने और जिस पर कोई घटना पी पर घटित होती है जिसके कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये घटना टाइम टी पे घटित हुई है। अब एक दूसरी यही घटना दूसरी फ्रेम में घटित हो रही है और ये दूसरी फ्रेम को यदि हम एस प्राइम माने जिसके कोऑर्डिनेट को जिसके एक्सिस जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हैं और ये घटना घटित हुई है बिंदु P पर जिसके कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम है और ये घटना टी प्राइम पे टाइम पे घटित हुई। यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती है कि जो एक्स एक्सिस हैं दोनों जो फ्रेम है उसमें समपाती है और जो वाई एक्सिस हैं वाई प्राइम एक्सिस के समानांतर है। ठीक उसी प्रकार जेड और जेड एक्सिस भी समानांतर नहीं है, परंतु ये इसको आगे बढ़ाएं तो ये लगेगा कि हाँ ये समानांतर है, पर वास्तव में नहीं है। और इसका जो ओरिजिन पॉइंट ओ डेज है जो कि एक्स एक्सिस पे ही है और हमें इन दोनों जो फ्रेम है उसके बीच की जो डिफरेंस निकालनी हो तो हम इसको दूरी के फॉर्मूले से अर्थात वेग गुना टाइम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। यदि डिस्टेंस एक्स एक्सिस के में हो रही है तो दोनों जो फ्रेम है वो एक्स एक्सिस में रखा हुआ है तो जो इसकी दूरी मिलेगी वो भी एक्स का ही कोई अवयव होगा। जब मान लीजिए यदि वो स्मॉल एक्स मिलता है तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू वेग v माने और टाइम को t माने तो vt मिलेगा। और जो घटना घटित हुई है उसमें जो टाइम t है वो t डेश या t प्राइम इक्वल टू 0 पे घटित होगी। अब हम जो है जड़त्व निर्देश फ्रेम से एस डेश या एस प्राइम फ्रेम के लिए वेलोसिटी निकालें तो इसके लिए जो अपना डायग्राम वहाँ से, तो इस डायग्राम से देखिए कि जो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, अर्थात ये जो बिंदु आए, ये जो डिस्टेंस होगी इस एक्स प्राइम आएगी और ये देखिए दोनों जो फ्रेम है उसके बीच की जो डिस्टेंस हमने वी टी मानी थी तो वी टी हो गई और ये कंप्लीट जो एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में अगर इस वी टी को घटाएंगे एक्स की जो जितनी भी वैल्यू आई उसमें इस वी टी को हटा दें तो हमें एक्स प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी प्रकार वाई जो एक्सिस है और वाई प्राइम एक्सिस है, वाई एक्सिस और वाई प्राइम एक्सिस परस्पर समानांतर हैं तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस वो अपने को 0 मिलेगा। जेड प्राइम के लिए भी ये जेड इक्वल वी टी 0 आएगा, मतलब उसी डायरेक्शन में रहेगी वो।
इसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट माने, और यदि दोनों जो फ्रेम एस और एस डैश फ्रेम हैं या एस प्राइम फ्रेम हैं, उसमें जो मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पी पे जो घटना घटित हुई है, उसके लिए यदि दोनों फ्रेमों में जो पोजीशन वेक्टर की बात करें, यदि वेक्टर आर और वेक्टर आर प्राइम हैं, तो ट्राइंगल जो ओ डैश और पी लें, तो त्रिभुजी नियम से हम जानते हैं कि जो ओपी होगा, वो जो कर्ण होगा वो ओ डैश और ओ डैश पी के योग के बराबर होगा। अर्थात यहाँ चित्र से स्पष्ट है कि जो ओपी है, ओपी वो वेक्टर आर और ओ डैश अर्थात इनके बीच की दूरी, दोनों फ्रेमों के बीच की दूरी हमने माना इसको वीटी, तो वीटी हो गया और वेक्टर उस डायरेक्शन के साथ, और ओ डैश पी ये आएगा वेक्टर आर प्राइम। तो ये जो इक्वेशन निकलता है, इसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। और ये जो इक्वेशन निकला है वो उस जो है दूसरे फ्रेम एस प्राइम फ्रेम में पोजीशन को बता रहा है। अब यदि इसके लिए वेलोसिटी निकालना है, तो इसको हम इस इक्वेशन को टी के विथ रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये आता है डी आर प्राइम डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बेटा डी आर डिवाइड बाई डी टी माइनस वी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल वी, और ये डी आर प्राइम अपॉन डी टी के लिए आएगा वी बार या वी प्राइम। ये जो इक्वेशन निकला है वे वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको कहते हैं वेगों के योग का गैलीलियन नियम। वेगों के योग, यहाँ पे वेग का योग हो रहा है, इस वजह से इसको वेगों के योग का नियम कहते हैं। और ये जो इक्वेशन यदि इसको हम पुनः डिफ्रेंशिएट कर दें, इससे पहले इस इक्वेशन को एक बार समझ लें कि ये जो v प्राइम बता रहा है, ये जो दूसरा फ्रेम एस डैश फ्रेम था उसके लिए जो वेलोसिटी आएगी, दूसरे फ्रेम के लिए जो वेलोसिटी आएगी वो पहले फ्रेम की वेलोसिटी से कम आएगी, ये स्पष्ट कर रही है। ये पुनः यदि हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टी, so we find out acceleration in frame s prime. So we find out acceleration in s prime frame. तो ये मिलता है अपने को a प्राइम इज इक्वल टू a, अर्थात दोनों जो फ्रेम होंगी उसमें जो एक्सेलरेशन का मान है, त्वरण का मान है, वो इक्वल होगी। अर्थात मान लीजिए यदि इस पहले फ्रेम में त्वरण 5 आया, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो दूसरे में भी ये 5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर ही आएगा। ये कैसे हुआ? यहाँ ये v जीरो क्यों हुई? क्योंकि जो दोनों जो फ्रेम हैं हमने उसमें माने थे कि जो दूसरा फ्रेम एस डैश था या एस प्राइम था वो v वेलोसिटी से गतिमान है, जो कांस्टेंट था, इस वजह से ये हुआ।